नहीं। ठीक है, राजेश राठौर की तरफ मैं रुक कर रहा हूं। राजेश जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, आप जय हिंद सभा, जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कहीं इस ऑपरेशन सिंदूर का, इस माहौल का अकेले बीजेपी ना फायदा उठा ले, इसलिए आप भी ये सब शुरू कर रहे हैं? रवि जी, ऐसे माहौल में भाजपा फायदा उठाए या देश को नुकसान उठाए उनका विषय। अभी न पक्ष और न विपक्ष के चश्मे को उतार के सिर्फ भारत के मनोभावना के दृष्टि से आप देखिएगा तो पूरा भारत सीज फायर के घोषणा के बाद उदास है। उदास क्यों है? निर्णय सीज फायर का प्रधानमंत्री जी ले सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन लगातार सीज फायर की सूचना कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, उससे पहले फिर डोनाल्ड ट्रंप अपना वक्तव्य देते हैं और वो स्पष्ट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने हमसे आग्रह किया और दोनों के व्यापार के मामले पे मैंने धमकाया, तब सीज फायर के लिए तैयार हुआ। हो सकता है ट्रंप झूठ बोल रहा हो, लेकिन जिस 56 इंच के सीने की बात हम करते थे, आज बिहार और देश देख रहा है कि उनके पास कलेजा कितना ग्राम है। अगर प्रधानमंत्री जी कह दिए होते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, 22 मिनट के संबोधन किए ना प्रधानमंत्री जी। अब उनसे पहले 2 बार ट्रंप बोल चुके थे, क्यों नहीं खंडन किए? आखिर प्रधानमंत्री को इतना डर क्यों? सीख लेना चाहिए प्रधानमंत्री से कि मात्र 2 दशक हमारे आजादी के हुए थे। हमारे भारत के लोग उस बिना चप्पल के चलते थे, हमारा आर्थिक शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। ये मान लिया बीजेपी पे आपको भरोसा नहीं है। बीजेपी जो कह रही है कि भाई हमने युद्ध रखवाया, देश की सेना पे भी तो भरोसा है ना। नहीं, डीजीएमओ साहब आए, उन्होंने तो कहा ना कि क्या हुआ, हमने डीजीएमओ साहब, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे गुजारिश की, तब जाके सीज फायर। सेना पे भरोसा कर लीजिए, बीजेपी पे नहीं है तो। रवि जी, हम भाजपा कांग्रेस में नहीं जानते हैं। आप एक भारत के नागरिक के हिसाब से सोचिएगा, पूरा भारत मायूस है प्रधानमंत्री के इस निर्णय से। भारत की वो शक्ति जो मात्र 70 के दशक में था, आज तो भारत सैन्य शक्ति से लेकर, आर्थिक शक्ति से लेकर, नौजवानों की शक्ति से लेकर बहुत आगे चला गया। फिर प्रधानमंत्री, जब पूरा भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार है, तब पाकिस्तान प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों? अमेरिका के राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री का खंडन क्यों नहीं? ये दर्शाता है कि कहने को 56 इंच की सीना कहते थे, कलेजा नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के हिंदू की बात। मैं हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान निकाल जाएगा ना, तो पाकिस्तान को बोटी बोटी नोच लेगा। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? देश जानना चाहता है कि अमेरिका बार-बार राष्ट्रपति बोलते हैं, आप अपने प्रवक्ता से 2 दिन के बाद बुलवाते हैं। राजेश जी, आप सवाल उठा रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं? वही तो कह रहा हूं मैं। आप इन पूरे हालातों पे सवाल उठा रहे हैं, किसान सब आपके। राजेश जी, आप इन पूरे हालातों पे सवाल उठा रहे हैं, फिर ये जय हिंद सभा क्यों, ये जय हिंद यात्रा क्यों? ये भी तो क्रेडिट की होड़ हुई ना। एक तरफ बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। सेना के मनोबल को जय हिंद यात्रा में राजनीति के लिए नहीं, पर वो स्पष्ट है कि मैंने सेना के मनोबल के साथ हूं, सेना के पराक्रम के साथ हूं। सेना ने शौर्य दिखाया है, तो मानिए ना सेना की बात कर रहे हैं। सेना की बात मानिए। सेना ने कहा कि हमारे अदम्य साहस, वीरता और दबंगई से पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया। क्यों नहीं मान रहे? ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? अरे हम सेना के बात, अरे सेना के सम्मान में हम हैं रवि जी। हम ट्रंप के बात मानने को तैयार नहीं है, ट्रंप के ड्रम बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप हमारा कौन होता है मध्यस्थता करने वाला? लेकिन ट्रंप को इंपॉर्टेंस तो आप भी दे रहे हैं। मोदी को, इंदिरा गांधी से ट्रंप को इंपॉर्टेंस तो आप ही दे रहा है ना। कांग्रेस ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार-बार ट्रंप का नाम लिया। मेरा सीधा सवाल कि ट्रंप प्रधानमंत्री जी के संबोधन से पहले 2 बार वक्तव्य दिया, सीज फायर की सूचना ट्रंप दिया, प्रधानमंत्री उसी में कहते थे राष्ट्र का नाम संबोधन में, उधर 2 घंटा बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। ये 22 मिनट में पहली बार खत्म कर दिए। ठीक है प्रधानमंत्री का 1 घंटा आधा घंटा से कम नहीं चला, वो दिन 22 मिनट हुआ। ठीक है, जरा बिहार का रुख कर लेते हैं। दरभंगा से हमारे साथ ऋषिकेश बने हैं। राष्ट्र ठीक है राजेश जी, लौटूंगा आपके पास।